हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रोहन। ये मेरी ज़रूरत कार्ड सीरीज़ के ऊपर तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर टाइप्स के बारे में बताऊंगा, ऑर्डर कैसे डालते हैं ज़रूरत कार्ड टाइप में वो बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ज़रूरत में अकाउंट ओपन करने से पहले क्या क्या जानकारी होना ज़रूरी है वो बताया था। जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ब्रोकरेजेस और जितने भी चार्जेस है कुछ हिडन है या नहीं वो बताया था। और वॉच लिस्ट के बारे में बताया था कि आप आसानी से कैसे यूज़ कर सकते हो वॉच लिस्ट को ज़रूरत कार्ड टैब में। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप आई बटन दबा के वो वीडियोज़ देख सकते हो। तो सबसे पहले ऑर्डर्स होता क्या है। नॉर्मली हम जब भी कुछ खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, हम सामने वाले को बताते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदनी है या बेचनी है। तो स्टॉक्स में भी सेम होता है। हम ब्रोकर को बोलते हैं कि हमें ये स्टॉक खरीदना है और ये स्टॉक बेचना है, और वो हमारी रिक्वेस्ट को एक्सचेंज तक पहुंचाता है। तो बेसिकली आप तीन तरीके से ऑर्डर डाल सकते हो ज़रूरत का ऐप में। सबसे पहले तरीका है कि आप सर्च करोगे स्टॉक का नाम। जैसे मैंने ITC सर्च किया, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, NSE और BSE के। और मैं अगर मुझे NSE में डालूँ तो मैं NSE वाला ITC को टैप किया और यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ गया। दूसरा तरीका कि आपने स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दिया और आप उसे जब टैप करोगे तो यहाँ पे फिर बाय और सेल का ऑप्शन आ जाता है। तीसरा तरीका कि आपने जौन सा भी स्टॉक में आपको डालने से BPCL को मैंने टैप किया, उसका व्यू चार्ट किया। अब यहाँ पे चार्ट खुलेगा तो यहाँ पे आप ऊपर बाय और सेल में आप यहाँ पे ऑर्डर डाल सकते। तो अभी मैं आपको अलग अलग ऑर्डर टाइप्स के बारे में बताऊंगा जो ज़रूरत काइट में अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे एक्सिस बैंक को दबाया और बाय ऑर्डर किया। तो अभी मैं आपको CNC के बारे में बताऊंगा। CNC होता है कैश एंड कैरी। ये ऑर्डर डिलीवरी पोजीशंस के लिए डाला जाता है। डिलीवरी पोजीशन से मेरा मतलब है अगर आपको स्टॉक एक दिन से ज़्यादा अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करना है तो उसे डिलीवरी पोजीशन में काउंट किया जाता है। जैसे इन्वेस्टिंग हो गया, इन्वेस्टिंग में आप लंबे अवधि के लिए स्टॉक अपने डीमेट अकाउंट में रखते हो तो उसके लिए आप CNC ऑर्डर यूज़ करोगे। तो फिर आता है MIS होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ये मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें अगर आप मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं होता, आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे। इसमें आपको मार्जिन भी मिलता है। मार्जिन होता है कि आप ब्रोकर से कुछ रुपए उधार ले रहे हो स्टॉक खरीदने के लिए। जैसे ये स्टॉक का करीब अभी 700 रुपये का, तो मुझे ये क्वांटिटी खरीदने के लिए 700 रुपये नहीं देने, मैं 100 रुपये में भी ये क्वांटिटी खरीद सकता हूँ। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आपको बिना मार्जिन यूज़ करे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप CNC का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें बस आपको मार्केट क्लोज होने से पहले अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है तो इंट्राडे में काउंट हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं आप CNC और MIS ऑर्डर को कैसे डाल सकते हो। उसमें आप अलग तरीके से डाल सकते हो इन ऑर्डर्स को। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, CNC और MIS के बाद 4 ऑर्डर टाइप लिखे हुए हैं। मार्केट लिमिट, SL और SLM। SL होता है स्टॉप लॉस, SLM होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट ऑर्डर क्या होता है। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि जब आप ऑर्डर डालोगे तो मार्केट के जो करंट प्राइस चल रहा होगा उसके आसपास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे जो प्राइस का टैब है उसके अंदर यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रही। अगर मैंने यहाँ चेंज करने की कोशिश करी तो लिमिट ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिकली मार्केट के प्राइस पे हो जाएगा एग्जीक्यूट आपका ऑर्डर। तो अब मैं आपको लिमिट ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपको अपने मनचाहे प्राइस पे ऑर्डर डालना है तो आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करोगे। तो जब तक मार्केट का जो करंट प्राइस चल रहा है वो आपके लिमिट ऑर्डर वाले प्राइस पे नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस के नीचे मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अभी 751 लिखिए, मैं 750 लिखूँगा। तो जब तक प्राइस 750 तक नहीं आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसके बाद आता है SL मतलब स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जैसे नाम में ही है स्टॉप लॉस, ये आपका लॉस स्टॉप करता है। आपका कुछ बड़ा नुकसान ना हो तो आप उससे आपको बचाता है। जैसे आपने कोई बाय ऑर्डर लिया और सडनली कोई मूवमेंट आ जाता है और एकदम से प्राइस नीचे गिर जाता है, आपको इतना बड़ा लॉस ना हो तो आप उसके बचने के लिए अपने बाय प्राइस से नीचे, थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर डालोगे। तो जैसे उस प्राइस पे मार्केट प्राइस पहुंचेगा आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाओगे अपने ऑर्डर से। मतलब आपके बाय ऑर्डर के लिए ऑटोमेटिकली सेल ऑर्डर लग जाएगा। तो आप पोजीशन से आउट हो गए, आपको उतना बड़ा लॉस होने की वजह छोटा सा नुकसान हुआ। यहाँ पे SL का मतलब है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इसका मतलब है आप अपने मनचाहे प्राइस पे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। यहाँ पे आपको दो वैल्यू डालनी होती है, एक प्राइस और उसका एक ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या होता है कि जैसे आपके ट्रिगर प्राइस पे मार्केट प्राइस जैसे पहुँचेगा तो आपका स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो लिस्ट हो जाएगा। और आपके जो आपने प्राइस डाल रखा है स्टॉप लॉस का उस पर जैसे मार्केट प्राइस पहुँचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब आपने अगर बाय ऑर्डर के लिए स्टॉप लॉस डाला तो आपके बाय ऑर्डर के लिए सेल ऑर्डर डल जाएगा। उस पर जैसे प्राइस हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी अपनी पोजीशन से। फिर आता है SLM होता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। इसमें आपको एक ट्रिगर प्राइस डालना होता है और जब मार्केट प्राइस आपकी ट्रिगर प्राइस पे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली उस मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर आपने बाय कर रखा है तो आपके ट्रिगर प्राइस पे जैसे मार्केट प्राइस आया तो आप उस मार्केट प्राइस पे एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाओगे। SLM के बाद अब मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे आता है सेट स्टॉप लॉस सेट टारगेट। ये GTT ऑर्डर का पार्ट है, इसे मैं वीडियो में आगे कवर करूँगा। अभी मैं वैरायटी को बताता हूँ। वैरायटी में आता है रेगुलर, C और AMO। RGLR होता है रेगुलर ऑर्डर, ये डिफ़ॉल्ट ऑर्डर टाइप है।
यहाँ पे मतलब अब जो भी ऑर्डर डालोगे सबसे पहले वो रेगुलर ही रहेगा यहाँ डिफ़ॉल्ट में। इसका मतलब वही होता है कि आप एक ऑर्डर डाल रहे हो मतलब बाय के लिए, तो एक बाय का ऑर्डर डल रहा है, उसमें आप लिमिट हो या मार्केट हो मगर एक ही ऑर्डर डल रहा है। तब मैं सीओ को बताता हूँ। सीओ होता है कवर ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टॉप लॉस ऑर्डर कंपल्सरीली अपने ऑर्डर के साथ डालना होता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपके एक ऑर्डर में ही आपके दो ऑर्डर साथ में डल जाते हैं, एक स्टॉप लॉस का और एक आपका ओरिजिनल जो ऑर्डर है। लिमिट हो सकता है, मार्केट ऑर्डर हो सकता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी साथ में डल जाता है, तो आपको अलग से नहीं डालना होता है। तो सीओ का ये फ़ायदा है। फिर आता है एएमओ। एएमओ होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये ऑर्डर आप मार्केट बंद होने के बाद और मार्केट शुरू होने से पहले डालते हो। इसकी टाइमिंग होती है इक्विटी के लिए 8:45 PM और 8:57 AM से पहले एनएससी के लिए, और 8:59 AM से पहले बीएससी के लिए। तो इसका फ़ायदा उन लोगों के लिए होता है जो मार्केट टाइमिंग में मार्केट को नहीं देख पाते हैं, तो वो बाद में एनालाइज करके ऑर्डर डाल सकते हैं। तो जब मार्केट ओपन होगा तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी सिंपली वही है कि अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो कब तक वैलिड रहेगा। मतलब इसमें जैसे अब डे है यहाँ पे सेलेक्टेड, तो आपका ऑर्डर पूरे एक दिन तक वैलिड रहेगा। और दूसरा होता है आईओसी। आईओसी का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल। मतलब आपने अगर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर ले रखा है, तो आपने अगर ये वैलिडिटी में आईओसी चूज़ कर रखा है, तो आपने जो भी ऑर्डर डाला है उसका जितना भी पार्ट एक बारी में एग्जीक्यूट हो गया, और अगर जितना नहीं हुआ वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी डाली है, तो अगर 60 क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती है तो 40 क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। फिर आता है डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी में होता है कि अगर आपको अपनी पूरी क्वांटिटी नहीं दिखानी जितनी आपने ऑर्डर में डाली है, तो आप यहाँ पे डिस्क्लोज क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी दिखाना चाहते हो उतनी डाल सकते हो। जैसे अगर मैंने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर डाले लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैंने 100 का डाले, तो मैं यहाँ 10 लिखूँगा, तो वो जो मार्केट डेप्थ में लिखाएगा कि मैंने 10 क्वांटिटी डाली। तो अभी मैं आपको ज़रदाकाई टाइप में ऑर्डर कैसे डालते वो बताऊँगा। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया ओएनजीसी को। यहाँ पे मैंने व्यू चार्ट किया। आप यहाँ पे अपना एनालिसिस करके ऑर्डर डाल सकते हैं यहाँ ऊपर बी और एस से। और हाँ, आप इंट्राडे ट्रेडिंग जब कर रहे हो, आप इसको स्टॉक को पहले बेच के फिर बाद में ख़रीद भी सकते हो। इसे शॉर्टिंग बोलते हैं। इसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। अभी मैं एक बाय ऑर्डर डालूँगा। यहाँ पे मैंने बी को टैप किया और यहाँ पे ऑर्डर की विंडो आ गई। तो यहाँ पे आप मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस पे ऑर्डर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मैंने एक ही कर रखी है एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर मार्केट प्राइस में मैं ऑर्डर डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्वाइप टू बाय पे स्वाइप किया और ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आपको अगर ऑर्डर देखना है तो आप यहाँ पे बैक करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्स पे टैप करेंगे, तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पोर्टफोलियो पे जाकर पोजीशन में देखेंगे, तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अभी 0 लिखा हुआ है, मतलब अभी प्रॉफिट नहीं और लॉस नहीं हो रहा। तो अभी अब देखिए जैसे अभी ये -10 हो गया, तो मतलब अभी लॉस में चला गया। अभी लॉस में हो रहा है, फिर अभी ये थोड़ा सा प्रॉफिट हो। आप ऐसे करके आप देख सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। इसके बाद अगर आपको ऑर्डर से एग्ज़िट होना है, तो आप यहाँ पे टैप करेंगे और यहाँ पे आएगा ऐड और एग्ज़िट। ऐड होगा तो मतलब आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। एग्ज़िट मतलब अब आपको ट्रेड से एग्ज़िट हो जाए, मतलब आपको अब बाय ऑर्डर के लिए सेल ऑर्डर डालना है। अब यहाँ पे आपको एग्ज़िट होने के लिए अब वो पूछ रहा है आपको कैसे ऑर्डर डालना है। तो जैसे मैंने ऑर्डर मार्केट प्राइस पे डाला था, तो वैसे ही मैं अब मार्केट प्राइस पे एग्ज़िट हो सकता हूँ, या तो मैं लिमिट प्राइस पे हो सकता हूँ। तो मैं मार्केट प्राइस पे एग्ज़िट हो रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्वाइप टू सेल करूँगा तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा अपनी ट्रेड से। यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो मुझे यहाँ -0.15 का लॉस हुआ है। अब ऑर्डर चेक करोगे तो यहाँ पे आपके बाय ऑर्डर के लिए एक सेल ऑर्डर आ गया। तो ऐसे आप ऑर्डर डालते हो ज़्यादातर टाइप में। तो अब मैं आपको जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। इस ऑर्डर को डालने के लिए आप पहले स्टॉक सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट जीटीटी पे टैप करूँगा, तो यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर की विंडो आ जाएगी। ये ऑर्डर बेसिकली सीएनसी से रिलेटेड है। अगर आपको स्टॉक एक दिन से ज़्यादा अपने डीमैट अकाउंट में रखना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रिगर प्राइस डालना होता है। जब मार्केट आपके ट्रिगर प्राइस से पहुंचेगा तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा नीचे वाले प्राइस को लेकर, और फिर जब मार्केट आपके प्राइस से पहुंचेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बाय के लिए। और सेल के लिए क्या होता है कि आप सेम ट्रिगर डाल सकते हो, लेकिन आप एक ओसीओ भी डाल सकते हो। ओसीओ होता है वन कैंसिल अदर। इसमें आप एक स्टॉप लॉस एक टारगेट डाल सकते हो, और अगर आपका कोई सा भी एक एग्जीक्यूट हो गया तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपका अगर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया तो टारगेट कैंसिल हो जाएगा, अगर आपका टारगेट एग्जीक्यूट हो गया तो स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।